खुद। सन्नी बेटा देख, ये देख तेरी पत्नी क्या कर रही है अपने आशिक के साथ, देख। अरे लेकिन हेलो, फोन कैसे कट गया? अबे ओ बुढ़िया, अपनी औकात में रह। तेरे को कितनी बार समझाया है? अपने बेटे को क्या बताना चाहती है तू मेरे बारे में? कि मेरा अफेयर है, एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और तुझे क्या लगता है कि तेरा बेटा तेरी सारी बातें सुनेगा? अपनी औकात में रह। अगर इस घर में रहना है तो जैसा मैं चाहती हूँ ना वैसे ही करना पड़ेगा, वरना तुझे पता भी नहीं चलेगा इस घर से कब तू गेट आउट हो जाएगी। इसलिए जितना बोलती उतना किया कर। मैं अपने बेटे को तेरी सच्चाई बताऊंगी। अरे मेरा बेटा तुझसे इतना प्यार करता है, दिन रात तेरे लिए अपने ऑफिस में काम करता है, और तू क्या कर रही है? तू मेरे बेटे को धोखा दे रही है, वो भी अपने आशिक के लिए। अरे मुझे सब पता है तेरे बारे में। तू क्या करेगी? मारेगी ना? ले मार मार। अच्छा तू ऐसे नहीं मानेगी तेरी तो। एक सेकेंड, तेरे बेटे का वीडियो कॉल आ रहा है। अगर तूने चू भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आ रही? खड़ी रह चुपचाप। हेलो हेलो, हाँ अर्जिता, अभी मम्मी ने वीडियो कॉल किया था, क्या हुआ? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपको तो पता है ना मम्मी को फोन चलाना नहीं आता, कभी भी कोई भी बटन दबा देती हैं, तो गलती से फोन लग गया होगा। आप क्या कर रहे हो? यार मैं तो ऑफिस में ही हूँ, आज थोड़ी कुछ मीटिंग्स है तो शायद हो सकता है रात को करना हो या हो सकता है कल भी ना हो, तो थोड़ा देख लेना, तुम ध्यान रखना। ठीक है डन, आप भी अपना ध्यान रखना। हाँ वैसे माँ क्या कह रही थी, मैं कुछ समझ नहीं पाया। कुछ तो कह रही थी। अच्छा वैसे कहाँ है माँ? बात कराना उनसे एक बारी। वो तो सो रही है, अभी सोने चली गई अपने रूम में। उनकी तबीयत सही नहीं रहती ना, इसलिए। सो रही है? अच्छी बात है, अभी तो वीडियो कॉल पे दिखा रही थी कुछ, अब सोने चलेगी। चलो ठीक है, तुम उनका ध्यान रखना, ठीक है? और मैं कल शाम तक घर आ जाऊंगा होपफुली। बाकी अपना भी ख्याल रखना, ठीक है ना? बोर तो नहीं हो रही ना? नहीं, बोर तो मैं बिल्कुल भी नहीं हो रही। चलो ठीक है, ध्यान रखना अपना, लव यू। ओके बाय, ध्यान रखना। ओ बुढ़िया, तूने देखा ना मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है। उसको लगता है कि तू सच में सो रही है, मैं जो बोलती हूँ ना वही मान लेता है। इसलिए इतना टाइम वेस्ट मत कर। अब ना तेरे को पता है क्या करना है? किचन में बहुत सारे बर्तन रखे हैं, जल्दी से किचन में जा और सारे बर्तन धो दे, और मेरे बॉयफ्रेंड के लिए एक अच्छी सी चाय बना दे। चल निकल यहाँ से। अबे ओ बुढ़िया, देख क्या रही है? निकल। क्या बात है बेबी, तुमने तो अपनी सास को पूरा काबू में कर रखा है। अरे मैं तो जब भी इस घर में आता था ना डर डर के आता था कि तुम्हारी सास को पता चल गया तो मेरा क्या होगा, लेकिन अब ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है। अब जब भी इस घर में आऊंगा ना छाती चौड़ी करके आऊंगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। उसे तो अभी भी ऐसा लगता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। बेचारे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है जिससे मैं प्यार करती हूँ, और बहुत जल्द उससे शादी भी करने वाली हूँ। उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके हम दोनों कहीं बाहर चलेंगे। हाँ बेबी, मुझे ना सब कुछ पता है कि इस घर को ना तुमने अपने काबू में करके रखा है, लेकिन यार ऐसे कब तक चलेगा? देखो मैं भी ऐसे ना छुप छुप के तुमसे कब तक मिलता रहूँगा? 6 महीने हो चुके हैं, चाहे कुछ तो जुगाड़ लगाओ ना और छोड़ दो अपने पति को। यार शादी कर लेते ना हम लोग। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लगता है अपने पति के साथ रहने में? मेरा खुद मन नहीं करता कि मैं उसके साथ रहूं। मेरा तो मन करता है इस चुंगल से जल्दी से बाहर चली जाऊं, पर हर चीज का एक तरीका होता है ना। अब वो मुझे कोई बहाना ही नहीं देता। थोड़ी बहुत चीजें कुछ गलती कर देता है तो उसके लिए सॉरी बोल देता है। मुझे समझ नहीं आता कि अगर मैं उसे छोड़ के जाऊं तो बोलूं क्या? इतना अच्छा पति किसी का हो सकता है क्या? मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। मुझे पता है तुम बहुत इरिटेटेड हो और शायद तुम्हें भी बहुत जल्दी है मुझसे शादी करने की, पर थोड़ा सा रुक जाओ ना। इतना रुक गए तो मैं समहाउ मैनेज कर लूंगी। मैं देख लूंगी कि क्या करना है क्या नहीं। मैं सच बोलूं तो मेरा खुद मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इस घर में, नहीं मेरे पति के साथ। और तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितना मैनेज कर रही हूँ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। अपनी सास को भी अपने काबू में करके रखा है ताकि वो गलती से भी मेरे पति को मेरे बारे में कुछ ना बताए। और तुम जब चाहते हो तब आ जाते हो। मैं सब चीजें मैनेज तुम्हारे लिए करती हूँ, तो अब तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना कि थोड़ा बहुत तुम मेरे लिए मैनेज करो। मैं जानता हूँ बेबी कि तुम्हारा पति ना तुमसे बहुत प्यार करता है, और मेरा क्या? अरे 6 महीने से आशिकों की तरह तुम्हारे पीछे आगे। मैं जानता हूँ बेबी तुम्हारा पति ना तुमसे बहुत प्यार करता है, और मेरा क्या? मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। 6 महीने से तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ, और मेरे घर वाले मुझसे कह भी रहे थे कि शादी कर ले,
लेकिन उन्हें ना हर बार बहाना लगा देता हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, क्योंकि प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ ना, और शादी भी तुम्ही से करूँगा। अब देखो, अगर तुम्हारा पति तुम्हें नहीं छोड़ता, तुमसे प्यार करता है, तो कुछ ऐसा करो ना यार, इस घर में ना कलेश करना शुरू कर दो, लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दो। उससे क्या होगा, तुम्हारा पति तुमसे लड़ेगा, तुम पे हाथ उठाएगा, तुम्हें मारेगा, और तुम ना उसके ऊपर केस लगा देना कि तुम्हारा पति तुमसे मारपीट करता है, और उसके बदले में तुम उससे ना एलिमनी भी ले सकती हो। फिर तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। बात तो सही है तुम्हारी, और ये सब मैं बिल्कुल करूँगी। पर देखो सनी, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि घर हमारा ऐसे नहीं चल पाएगा। अगर मैंने अपने पति को छोड़ दिया और तुम्हारे साथ आ गई, तो तुम कुछ भी नहीं करते हो अभी, तुम्हें कोई नौकरी वगैरह करनी पड़ेगी, तभी तो हम अच्छे से रह पाएंगे ना। और मैं सच बोलूँ तो मैं अपनी साइड से सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें भी थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा। देखो, थोड़ा मैनेज तो करो, बाकी सब मैं देख लूँगी। अरे बेबी, मैं वही तो कह रहा हूँ, जब तुम अपने पति से डिवोर्स लोगी और एलिमनी के पैसे मिलेंगे, तो हम उससे ना नया काम शुरू कर लेंगे। तो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूँगा, और इस शहर को छोड़कर ना कहीं और बस जाएंगे हम लोग। उससे हमारी ज़िंदगी ना बहुत आसान हो जाएगी। और तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, और तुम्हारे लिए ना वो सब कुछ करूँगा जो तुम चाहती हो। जो तुम्हें तुम्हारे पति से नहीं मिला ना, वो सब कुछ दूंगा मैं तुम्हें। और तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि नौकरी वगैरह करना यार मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि यार मुझसे नहीं होती किसी की गुलामी। इसीलिए ना मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, और मेरा बिजनेस शुरू करने में ना तुम मेरा साथ दोगी। और इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि एलिमनी के नाम पर अपने पति से ना मोटा अमाउंट मांगना, और कोशिश करना कि ये प्रॉपर्टी भी अपने नाम पे करवा लो। फिर हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बस एक बार तुम अपने पति को डिवोर्स तो दो, उसके बाद ही तो हो पाएगा ये सब पॉसिबल। अरे तो गुलामी के लिए कौन बोल रहा है? एटलीस्ट कोई आइडिया तो लेके आओ। ठीक है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए मैं मदद करूंगी तुम्हारी, पर कुछ तो करो। देखो, अगर तुम ऐसे बोल रहे हो कि मैं अपने पति को छोड़ दूं, तो बस कुछ ही दिन की बात है, और फिर मैं अपने पति को छोड़ दूंगी। पर छोड़ने के बाद मैं कहाँ रहूंगी तुम्हारे साथ? ऐसे कैसे काम चलेगा? तो तुम्हें भी अपना बिजनेस जल्दी ही शुरू करना पड़ेगा, वरना ऐसे नहीं हो पाएगा। अर्जिता, ये तो मेरे पति की आवाज है, पर ये यहाँ एकदम से कैसे आ रही है आवाज? तुम्हारा पति? तुमने तो कहा था वो 2 दिन तक नहीं आएगा, फिर वो अचानक कहाँ से आ गया? अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया ना, तो पता नहीं क्या करेगा यार। मैं क्या करूँ अब? अर्जिता! अरे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा क्या करूं। एक मिनट, सामने सामने चुप जाओ, जल्दी जाओ जल्दी। अरे अर्जिता, बाहर आओ भाई। हाँ, आ रही। वैसे चाय बहुत अच्छी बनाई थी आपने। अरे आ गई तुम? आप आ गए? क्या हुआ अर्जिता, तुम मुझे देख के खुश नहीं हुई क्या भाई? नहीं, आपने बोला था ना कि आप आ जाओगे, नहीं बस इसलिए सरप्राइज हो गई थोड़ा। कैसे होता भाई, अपनी माँ और अपनी बीवी को सरप्राइज देना चाहता था ना, इसलिए। हाँ सही बोला। अच्छा आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। अर्जिता, एक सरप्राइज और है मेरे पास तुम्हारे लिए, तुम कहो तो दे दूं? सरप्राइज? मेरे लिए? क्या? यहाँ नहीं है, वो बेडरूम में है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे बेडरूम में तो मैं ही थी अकेले, आप तो अभी अभी आए हो, तो सरप्राइज मेरे रूम में कैसे आ गया? हाँ एग्जैक्टली, सिर्फ तुम ही बाहर आई हो, मुझे लगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी साथ में बाहर आएगा, उसे भी बुलाओ ना। नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, कमरे में कोई भी नहीं है, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? और वैसे भी पत्नी हूँ आपकी, शादी हो चुकी है मेरी, ये बॉयफ्रेंड वगैरह किसकी बात कर रहे हो आप? अच्छा तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मम्मी जी से पूछ लो ना। मम्मी जी बताओ ना अपने बेटे को, घर में मेरे और आपके अलावा कोई भी नहीं था? आज मैं चुप नहीं रहूंगी, आज मैं अपने बेटे को सारी सच्चाई बताऊंगी। बेटा, जब तू ऑफिस चला जाता है ना, तो ये तेरे जाने के बाद तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है, और बॉयफ्रेंड के सामने मेरी इतनी बेइज्जती करती है, मुझसे सारे घर के काम करवाती है, बर्तन बनवाती है, खाना बनवाती है, अपने बॉयफ्रेंड के लिए चाय बनवाती है, और मुझे ये भी बोलती है कि अगर तूने अपने बेटे को कुछ भी बताया ना, तो सोच ले वृद्धाश्रम छुड़वा दूंगी, घर से बाहर निकलवा दूंगी, क्योंकि तेरा बेटा मेरे बस में है, वो मेरी सारी बात मानता है। बेटा, मुझे इसी मजबूरी के कारण चुप रहना पड़ता था। मैं सोच रही थी कि कब मौका मिले और कब मैं तुझे बताऊं, और आज मौका मिला, इसलिए मैंने आज दिल खोलकर अपनी सारी बात रख दी तेरे आगे। बेटा, ये तुझे धोखा दे रही है। नहीं सनी, ये भी तो तुम्हारी मम्मी बूढ़ी हो गई है, कैसी भी बातें कर रही हैं। तुम्हें तो पता है ना मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम ऐसे किसी की भी बात मत सुनो। बेटा, इसकी मीठी मीठी बातों में मत आइयो, ये बहुत धोखेबाज औरत है। ठीक है माँ, आजकल ना चोरियां बहुत बढ़ गई हैं,
तो आप एक काम करो, आप पुलिस को फोन करो, पूरे घर की तलाशी लेते हैं आज। अरे ये क्या बोल रहे हो? पुलिस का इन्वॉल्वमेंट क्यों करना है? कोई भी नहीं है। देखो, इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मैं तुम्हारे साथ, क्योंकि ऑलरेडी तुमने मेरी शादी के बाद 3 साल वेस्ट कर दिए। तो चुपचाप अपने बॉयफ्रेंड को बाहर बुलाओ, अदरवाइज मैं पुलिस को बुलाता हूँ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्या बॉयफ्रेंड वगैरह कर रहे हो तुम? शादीशुदा हूँ मैं, तुमसे शादी हुई है, मेरी पत्नी हूँ मैं तुम्हारी। ये क्या बॉयफ्रेंड वगैरह की बातें कर रहे हो? मेरी किसी से कोई बात नहीं होती। इतनी देर से समझा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे। बुला रही हो या फिर मैं जाऊं लेने? नहीं जाता। नहीं, मैं बुलाती हूँ। सनी, बाहर आना। देख ले बेटा, अभी तक बेडरूम में कोई नहीं था और अब इसको उसका नाम भी पता है। अरे आइए, आप ही का तो इंतजार था जनाब। देखना चाहता था मेरी बीवी किसके साथ मिलके मुझे धोखा दे रही है। ये है वो। अर्जिता क्या करता है? सनी, मैं अर्जिता क्या करता है ये? देखो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पूछ रहा हूं ना, क्या करता है? कुछ नहीं करता। क्या कहा? कुछ नहीं करता। अर्जिता, इस इंसान के लिए तुम मुझे धोखा दे रही थी। ये इंसान कुछ नहीं करता, दिखने में भी कुछ खास नहीं है, इसके लिए तुम मुझे धोखा दे रही थी। इसके लिए मेरी मां को टॉर्चर करती थी तुम। दिमाग क्या बेच दिया है क्या तुमने अपना? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार। कुछ नहीं करता ये, पता है मुझे। पर एटलीस्ट मुझसे प्यार करता है, मेरे लिए टाइम है इसके पास। अनलाइक यू, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं। माना मैंने कि बहुत एवरेज लुकिंग बंदा है, बट क्या हो गया? तुम तो बहुत अच्छे दिखते हो, बहुत अच्छी जॉब है तुम्हारी, बहुत अच्छे पैसे भी कमाते हो। पर मैं क्या करूं? मैंने तुमसे शादी करी थी ताकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं, तुम्हारे साथ रहूं। पर उसके लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं। शायद तुम ये भूल गए कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, एक बीवी है तुम्हारी जो घर में तुम्हारा इंतजार करती रहती है। अपने काम में तो इतना लीन हो गए तुम कि तुम्हें बस यही लगता है कि काम मैं करूं अच्छे से और पैसे कमाऊं। पर ऐसे घर नहीं चलता। और मैंने जो किया है गलत किया है, मैं मानती हूँ। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें पता चली गया है तो सारा सच ही पता चल जाए। तो इसलिए मैंने तुम्हें ये सब बोल दिया। अर्जिता, तुम इतनी गिरी में निकलोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अपनी गलती मेरे ऊपर डाल रही हो तुम। हाँ, और अगर कोई बात थी ना तो मुझसे आके बात करनी चाहिए थी तुम्हें। मैं सुनता तुम्हारी बात यार, हम दोनों कपल्स हैं, एक दूसरे के ग्रजेस नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन नहीं, तुम्हें अफेयर करना था यार, तुम्हें बाहर मुंह मारना था और कोई भी बात नहीं है। बोलती ना मुझे, मैं देता तुम्हें टाइम, छोड़ देता 1-2 क्लाइंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। लेकिन तुम इस इंसान के चक्कर में मेरे से लड़ रही हो, मेरी माँ को मारती हो। इतनी घटिया लड़की से कैसे शादी कर ली माँ? मैं खुद सोच रहा हूँ कि बहुत गलत डिसीजन था मेरा, सच में बहुत गलत था। बस करो, बहुत हो गया। और हाँ, क्या अपनी माँ की बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ के साथ जो भी करती हूँ बिल्कुल सही करती हूँ। अरे मैंने सोचा था मेरी शादी होगी, अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल जीऊंगी, बाहर घूमूंगी फिरूंगी, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करूंगी। पर नहीं, मेरे सिर पे ये बोझ रख दिया है ना। मेरा यही काम रह गया है कि इसकी खातिर नवाजी करती फिरूं। अरे मेरी खुद की भी तो लाइफ है, हो जाता है इंसान इरिटेट। तुम तो पूरा दिन अपने ऑफिस में काम करते रहते हो, तुम्हें क्या पता कि घर का काम कितना होता है। वैसे भी इतना बड़ा घर है, मेरा यही काम रह गया है कि यही सब करती रहूं। और हाँ, रही बात इसकी, तो आई लव हिम एंड आई ओ इट। और हाँ, सच बोलूं तो मुझे प्राउड है कि ये मुझसे प्यार करता है और इसके पास मेरे लिए टाइम है। ठीक है, ये इंसान टाइम देता है ना तुम्हें, रहो इसी के साथ। माफ कर दो मुझे, गलती हो गई मुझसे, जो आपकी बात नहीं मानी मैंने। इस लड़की से शादी कर ली मैंने। अगर एक सेकंड, इससे बात करना ना बहुत जरूरी है आज। और हाँ, ये मत सोचना कि तुम्हें डाइवोर्स के बाद एल्यूमिनाई में एक भी पैसा मिलने वाला है, क्योंकि जो भी तुमने बात की है ना मेरी माँ से, वो सब रिकॉर्ड किए मैंने। समझ में आई तुम्हें बात? और सब वीडियो कॉल पे देखा था मैंने कि ये इंसान तुम्हारे साथ किस तरह से बैठा था और किस तरह से भागा यहाँ से। मेरी माँ पे हाथ उठाती हो ना तुम, मेरी माँ गवाही देगी। तुम रहो अपने इस बेरोजगार बॉयफ्रेंड के साथ, देता हूँ टाइम के साथ तुम्हारा कैसे रिलेशनशिप चलता है। और बात करूंगा तुम्हारे घर वालों से भी कि बड़ा बोलते थे ना वो कि ध्यान रखना मेरी बेटी का बहुत शरीफ है। ये शराफत है तुम्हारी? हाँ, किसी की माँ पे हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें जरा सी भी? निकलो ऐसे, निकलो मेरे घर से भी। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और तुम्हारी माँ को भी नहीं। निकलो, मैंने कहा निकलो। चलो चले। गलती हुई है तेरे बेटे से, माफ कर दो मुझे। भले जिंदगी भर कुआरा ले लूंगा, लेकिन
ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी में कभी नहीं लाऊंगा। बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तूने उसे धोखा नहीं दिया, उसने तुझे धोखा दिया। अपने आप को संभाल बेटा।